जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्ते। दोस्तों, स्वरांजलि हमारा ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। कितनी ही कठिनाइयों के बावजूद हम सब इस ग्रुप से जुड़े रहे। पिछले महीनों में हमने स्वरांजलि से वर्चुअल स्वरांजलि तक के सफर को खूब एंजॉय किया और उसका लुत्फ उठाया। जैसे जैसे कोरोना बढ़ा, हमने घर रहकर ही इसकी डिजिटल एल्बम जैसे स्वरांजलि तीर्थ स्थल चिंतन एक मनन और जैसा दूसरी एल्बम प्रेमांजलि जीवन एक मंथन, और चाहे पितृपक्ष की हो या अधिक मास की टास्क हो, नवरात्रि के लिए हो, गणेशोत्सव के लिए हो या दशहरा दिवाली हो, यहाँ तक कि हमने हिंदी दिवस पर एक अंताक्षरी की टास्क बोले तो क्वारंटाक्षरी एल्बम को बखूबी सहयोग दिया। तो हम सब ने इसके हर रूप के लिए एक दूसरे को एक से एक बढ़कर डिजिटल टास्क करने में भरपूर सहयोग दिया। तो दोस्तों, जिसके लिए मैं आरती सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल आरती रुहेला पर हमेशा बने रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर लेते हुए इस बार मैंने सखी स्वरांजलि एक नई एल्बम के माध्यम से स्वरांजलि सखियों के मन की बातों को जानकर उनके पसंद के गीतों को आप तक पहुंचाने का कुछ प्रयास किया है। आशा है उनसे की गई दिलचस्प बातें और प्रेरणादायक वचन आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी स्वरांजलि सखियों के पास और एक एक करके उनसे फोन करके जानते हैं उनकी पसंद और उनके मन के भाव। हेलो हेलो स्वरांजलि। हेलो स्वरांजलि। वाह, हमारी स्वरांजलि में आपका स्वागत है। आप हमारी स्वरांजलि सखी रही हैं, तो आज आपसे बात करने का मौका मिला। हाँ जी। तो आपसे ये जानने की कोशिश है कि आपके शौक क्या क्या हैं? मेरे शौक म्यूजिक एंड सिंगिंग। अच्छा, तो आपको संगीत से बहुत लगाव है? हाँ जी। अच्छा, तो संगीत आप हमारी स्वरांजलि में संगीत से जुड़कर आपको कैसा लगा और इस स्वरांजलि ने आपको कैसे मोटिवेट किया? स्वरांजलि ने कैसे मोटिवेट किया? क्या है कि मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ। अच्छा। जब मुझे स्वरांजलि से जुड़ने के लिए कहा गया, अच्छा, तो मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस कारण से मुझे ये लगा कि मैं कान्हा जी के काफी समीप रह पाऊंगी। अच्छा, तो स्वरांजलि से आपका इसलिए जुड़ाव रहा कि आप कान्हा जी से बहुत प्रेम करती हैं और उनकी सेवा करती हैं। हाँ, और मेरा शौक जो सिंगिंग का है वो भी पूरा हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अब ऐसा हमारा 2020 साल जा रहा है और नया साल आ रहा है, तो उसके लिए कुछ तैयारी करने की सोची होगी, तो आप किस रूप में देखती हैं कि नए साल की तैयारी कैसे करी जाए? देखिए, इस बार नए साल की ज्यादा तैयारियां तो वैसे तो नहीं हो पाएंगी कहीं घूमने के लिए। हाँ, कोरोना के कारण। हाँ, वो आजकल सब लोग डरे हुए हैं जी। मैं घर पर ही रहकर सेलिब्रेट करना चाहूंगी। अच्छा, तो आपकी तैयारी घर से ही शुरू होगी
हाँ तो जी, आप घर घर से की ही। तैयारी के लिए कैसे-कैसे उसमें कुछ खाने की तैयारी करेंगी, कुछ हाँ लोगों जी, को कुछ अपने सजावट करेंगी। हाँ तो जी। अगर हम सब सोचें तो आप क्या खाने में बनाना चाहेंगी? देखिए, मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, अच्छा, तो मैं उन्हीं चाहूंगी कि मैं उन्हीं के लिए थोड़ा मक्खन और जी, गाजर का हलवा जी, जी, बनाना गाजर का पसंद हलवा। करूंगी। हाँ वाह! जी, क्या मुँह में पानी आ सीजनली। गया। तो ठंड के मौसम में गाजर का हलवा, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या आप इसकी छोटी-सी कोई रेसिपी शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, गाजर कद्दूकस करके जी, दूध के साथ पका लें पहले। अच्छा, फिर दूध सूखने के बाद अच्छा, उसको चलाते रहें बीच-बीच में, अच्छा, और दूध सूखने के बाद उसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालकर भून लें। अच्छा, दूध में हाँ जी। गाजर पकाते रहें और फिर सूखने के बाद उसमें बाद ड्राई उस फ्रूट मिला दें हाँ, और चीनी मिला के। और चीनी लास्ट में मिला के उसको हाँ फिर जी, सुखा दें। वाह, वाह! हाँ। कितनी छोटी और अच्छी रेसिपी आपने बताई। लेकिन मैं चाहूंगी, मैं क्योंकि मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, तो मैं जी। उसमें 1 चम्मच मक्खन का भी डालूंगी। आहा! क्या बात है। तो सखियों, देखिए आपके लिए गाजर की रेसिपी बताइए, तो इसे प्लीज़ ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा सखी, आप जाते-जाते थोड़ा-सा हमें ये बताइए कि आपको जैसे संगीत का लगाव रहा है, हाँ जी। तो आप कौन-सा गाना सबको सुनवाना पसंद करेंगी? क्योंकि ये गाना हमने हेलो स्वरांजलि सबको फरमाइश के तौर पर गाने के लिए प्रस्तुत किया है। अच्छा, मैं चाहूंगी, हाँ, एक बाजार मूवी का सॉन्ग है, जी, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। ये मेरा अच्छा। बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। तो चलिए सखियों सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत दिखाई दिए यूं कि वे खुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं। जब भी सजदा करते ही करते गई, जब भी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। सखी स्वरांजलि। हेलो, हेलो हेलो स्वरांजलि। हेलो स्वरांजलि सखी। वाह क्या बात है। हमारी स्वरांजलि सखी कैसी हैं? एकदम अच्छे हैं, बढ़िया। चलिए तो बढ़िया। आजकल ठंड में क्या चल रहा है? आजकल ठंड में काम का जोर अ, रहता होगा। काम का जोर रहता है, दिन बहुत छोटे होते हैं, जी, और कपड़ों खाने का पीने का दौर खाने चलता का रहता सब बच्चों है के ना? काम में आप बिजी रहते हैं। सही है। तो इस और साल तो कोरोना ने हम सबको बहुत ही हमारी सेहत हमारे समाज के ऊपर बहुत ज्यादा असर डाला है। तो जी, इस साल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? जी बिल्कुल। जी, बताइए। उन्होंने देखो पूरे विश्व को अपनी जी, चपेट में ले रखा है, जी, जी, और इस वजह से सब
दूर दूर हैं, हाँ जी। मिलना जुलना बहुत ही कम हो पाता है। हाँ, सब बहुत कम मिल पा रहे हैं, फोन पर ही सबकी बातें होती हैं। फोन पर ही बातें होती है, सब एक दूसरे से हाल जानते हैं जी। और यही प्रेम बना रहता है एक अगर दूसरे से, हाँ, अगर हम है ना? बात करते रहते हैं, लेकिन कोरोना ने काफी लोगों को प्रभावित किया है आपस के हाँ, प्रेम को बनाए रखने के लिए। आप कुछ बोलना हाँ, चाहेंगी? हाँ, हम यही चाहेंगे कि भाई जहाँ प्रेम होता है जी। वहीं सागर बहता है, वाह प्रभु भी वहीं बसते हैं और वहाँ रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। वाह, बहुत ये खूब। प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज याद करते हैं, अच्छा। क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है। वाह अतः प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वाह कुछ वाह, भी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी विचारधारा सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संसार में, हमारे समाज में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर प्रेम है तो सब अच्छा लगता है। तो चलिए जी। सखी, ये बताइए कि हम्म। कड़कड़ाती ठंड में, आजकल ठंडा मौसम चल रहा है, कोई अगर जी। आपको आधी रात को फोन करे तो आप उसको क्या बोलेंगी? हाँ, हम उसको सबसे पहले ये उससे पूछेंगे कि आप सही हो, ठीक हो, अच्छा। अच्छा। है ना? तो बहुत आपको कोई अच्छा। परेशानी तो नहीं है जिससे, और अगर इसको कोई परेशानी होगी तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत खूब। और बहुत खूब। अगर उसने ऐसे ही फोन किया है तो हम उसका दिल से धन्यवाद करेंगे कि उसने ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आपको हमें याद याद किया। किया है। वाह वाह, हाँ, आपकी विचारधारा हमें बहुत सुनकर अच्छा लगा। बहुत ही दिल खुश हुआ। और सभी को ऐसी सहयोग की भावना रखनी चाहिए, जिससे आपस का प्रेम बना रहे। तो अच्छा, चलिए जी। आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सबको, हमारी सखियों को सुनवाना चाहेंगी। जी। देख मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, वाह ये वाला सुनवा दीजिए। वाह वाह, आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। तो सुनते हैं अपनी स्वरांजलि सखियों के लिए ये गीत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सुनिए ये गीत। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सखी स्वरांजलि। हेलो। हेलो। हेलो सखी स्वरांजलि। हेलो सखी स्वरांजलि सखी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली में हमने सखी स्वरांजलि अपना एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। तो अच्छा अच्छा। आप सखी हमारी स्वरांजलि से जुड़ी हैं, तो क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया हाल चाल है। ठंड में कैसा लग रहा है? तुम्हारा बस रूटीन क्या ठंड रहता में, है? दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड, अरे और वाह, क्या, क्या गरम बात है। गरम पराठे और चाय।
मुंह में साथ ही पानी आ साथ गया। मूंगफली और गज्जक क्या और बात है। इसके साथ ही हीटर और रजाई का मजा भी ले अरे रहे वाह वाह, हैं। तो पूरी ठंड का मजा ले रहे हैं आप। बहुत बहुत चलिए बढ़िया। चलिए, तो थोड़ा ये जानने की इच्छा है कि आपकी हॉबी क्या क्या है। मेरी हॉबी योगा करना, कराना, अच्छा नॉलेज सेशन अटेंड करना, अच्छा कुकिंग, अच्छा अच्छा, ये सब मेरी बहुत हॉबी है। बहुत बढ़िया। तो हॉबी के लिए आप मतलब क्या समझते हैं कि इसे प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ऑलरेडी मैं तो ये प्रोफेशन बना चुकी हूँ। अच्छा योगा तो क्लासेस लेती हूँ। अच्छा 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 हाँ, जिससे लोगों को ना मैं फिजिकली और मेंटली बहुत फायदा होता है। और अच्छा लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालना मेरा तो पैशन बन अच्छा चुका है। अच्छा अच्छा, तो हमारी सखी जो है बहुत ही अच्छे पैशनेटिंग है अपनी हॉबी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी और सखियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, मैं तो मैसेज हमेशा ही देना चाहूंगी और हाँ देती रहती हूँ। हाँ लेकिन लोगों को रजाई इतनी प्यारी है और विल पावर ना होने की वजह से वो हाँ लोग कम जुड़ना पसंद करते हैं। जरा सुबह सुबह योगा का मुझे लगता है कि सुबह अच्छा सुबह ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा अच्छा, तो तो मोटिवेट मैं करने के तो लिए आप कुछ ट्रिक बताती हैं या कुछ देंगी। बिल्कुल, मेरी जी। जो क्लासेस हैं, हम्म। 2 क्लास फ्री फ्री रखती हूँ मैं। अच्छा, तो उसको अटेंड करें, उनसे उन्हें पता उनको लगेगा मोटिवेशन कि मिलेगा कि ये मोटिवेशन कैसे मिलेगा करना कि भाई चाहिए, कैसे, है ना। और योगा इससे भी ऐसा फायदा ही लगता होता है है कि हमारी सेहत के उत्सव की लिए। तरह सेलिब्रेशन लगता है। हाँ जब एक बार जुड़ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लेवल अच्छा, पे, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी। जी जी। तो आप इतना अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं, आपकी क्लासेस रहती हैं, तो घर पे फिर काम के लिए किसी तरह की हेल्प, कैसे बिजी रहने के बाद आपको कैसे हेल्प मिलती है। देखिए, घर के काम में मैं और मेरी मेड जिंदाबाद, अच्छा अच्छा, है ना। गुड, आपको अच्छी और मेड मिली है इसका मतलब। हाँ, अच्छी है गुड ना। गुड गुड। तो और जब कभी जी मेड छुट्टी पे होती है हाँ, तो मेरे प्यारे से हस्बैंड मेरा साथ देते हैं, गुड गुड गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। है ना। सभी को हाँ, ऐसे हेल्प करनी और चाहिए। अपने हस्बैंड के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगी, बिल्कुल, है ना। बोलिए। आ, आपको याद करना मेरी आदत बन गई है, वाह रूठना मनाना मेरी आदत बन गई है, वाह वाह, आपका ख्याल रखना मेरी फितरत बन गई है, क्या कहने। आपसे मिलना मेरी चाहत बन गई है, वाह वाह आपको प्यार करना मेरी किस्मत बन गई है, वाह वाह, कदम कदम पर साथ चलना मेरी आदत बन गई है क्या कहना, क्या कहना। है ना। और तो आपके हम हस्बैंड एंजॉय बहुत ही भी लकी करते है, हैं ये लाइन बहुत। सुन के उनको बहुत अच्छा लगेगा। और हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ तो आरती। आप जैसा कि हमारी स्वरांजलि सखी रही हैं, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि स्वरांजलि के वर्चुअल टास्क हमने पिछले महीने कोरोना के जो बीते हैं उसमें हम्म। हमने शुरू की थी, तो उन टास्क से जुड़कर आपको कैसा लगा, आप कैसे मोटिवेट होते हैं उनसे। देखिए, स्वरांजलि से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जो मेरी ये सिंगिंग की प्रतिभा है, क्वालिटी अच्छा, है, इसको मैं स्वरांजलि से जुड़कर ही पहचान पाई हूँ। वाह क्या इससे बात है। पहले मैंने कभी गाया नहीं, कभी, अच्छा, है ना। तो ये आपको और अपने अंदर जो गाने की हॉबी है उसको भी मोटिवेट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत सभी बढ़िया, सखियां मोटिवेट करती हैं और कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त मिल जाएं तो प्यार लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाता है। वाह वाह। वो वाली बात है तो इन हमारी सखियों सब, के लिए। जी जी, और सभी हम सखियों की यही कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल स्वरांजलि को किसी भी तरह से छोड़े नहीं बीच में। छोड़े नहीं। चाहे और कोरोना हुआ, हाँ, चाहे हम कुछ भी हो, वैसे लेकिन प्रोग्राम करते थे। पूरी तरह से एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट करते हैं आपस में। राइट और राइट, बहुत आरती जी अच्छी तो है बात ही है। हमारी, वो तो करती हैं सबको थैंक यू, मोटिवेट थैंक यू आगे सो मच, बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो और अगर स्वरांजलि से आपको इतना अच्छा लगता है तो अपने संगीत के लिए भी आप कुछ समय निकालती होंगी, तो बिल्कुल, कुछ आ समय संगीत, जी बिल्कुल डेफिनेटली हाँ, संगीत तो मेरा ध्यान अच्छा, है ना। और ध्यान के बिना मैं रह नहीं सकती। हाँ जी बिल्कुल। तो आप कौन सा संगीत सुनना पसंद करती हैं वैसे ज्यादातर। हाँ, देखिए, हर कुछ समय गुनगुनाना मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि अच्छा ईश्वर, गुरु और माता पिता के लिए मैं बहुत कृतज्ञता अच्छा फील करती हूँ, है अच्छा ना। अच्छा, तो तो इसी हमारी के हाँ हाँ उससे मैं ये पसंद करती हूँ करती सबको सुनाना और सुनना। मैं कृतज्ञ हूँ
मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ। वाह वाह। तो आप हमारी सखियों को नमिता ये भजन मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं हाँ कृतज्ञ हूँ, सुनवाना हाँ जी, चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि सबके अंदर ये कृतज्ञता का भाव अगर रहे तो बहुत ही बढ़िया जीवन हो जाए, जी जी, चलिए। है ना। तो आपकी इसी मधुर आवाज के साथ हम सुनते हैं ये वाला भजन। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक ओके यू, ओके, थैंक यू बाय। आरती जी, थैंक यू, बाय। मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ सत्य ज्ञान के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ खुशियों से मन झूमे गाए, मैं कृतज्ञ हूँ भक्ति कण कण में समाए, मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। गुरु जीवन में तुम आए, मैं कृतज्ञ हूँ खुशी प्रेम संग हो लाए, मैं कृतज्ञ हूँ सत्य राह जो तुमने दिखा दी, मैं कृतज्ञ हूँ मस्ती की लहर है उठा दी, मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ। सखी स्वरांजलि। हेलो हेलो स्वरांजलि। हेलो सखी स्वरांजलि। वाह, और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, और तुम सुनाओ। हाँ, है कि ठंडा मौसम चल रहा है, तो हाँ जी। क्या चल रहा है? ठंड कैसी लग रही है आजकल? आजकल पाँव जमी पर पड़ते नहीं मेरे। वाह 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 अरे वाह, भाई क्या बात है। बहुत ठंडा है, अच्छा गाना नहीं हकीकत है। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ठंड के मारे पाँव नहीं पड़ रहे। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अगर ऐसी ठंड में कहीं बर्फीली जगह जाने का मौका मिले तो आप कौन सी जगह जाएंगी? देखो भाई सखी, इस साल वैसे तो हम सिर्फ कल्पनाओं में ही जा सकते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी मेरी पसंदीदा जगह कश्मीर है हमेशा से ही। अच्छा क्योंकि हम अच्छा। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं जी कि जी। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। वाह वाह और वाह। इसलिए कश्मीर मेरी फेवरेट जगह है। तो आप ऐसे मौसम में कश्मीर के ख्वाब देखना पसंद करेंगी, जैसा कि हाँ जी, कोरोना का माहौल चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ख्वाबों में कश्मीर देखना पसंद करूंगी, गुलमर्ग की वादियों में घूमना पसंद करूंगी। तो इस मौसम के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कैसे? मौसम हाँ जी। सर्दियों का मौसम। सर्दियों के मौसम के लिए या किसी भी तरह से आपके लिए अगर कुछ आजकल के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ कहना चाहेंगी?
सर्दियों में तो बस मैं तो यही कहूंगी कि सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में। जी 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 और जी। कहीं जाने की तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हाँ, तभी जहाँ अब तक मौसम की बात करें तो इस मौसम में सेहत का ज्यादा ध्यान रखना सेहत का पड़ता बहुत है, ध्यान रखना चाहिए सबको। जबकि कोरोना इतना ज्यादा चल रहा हाँ, है। तो तो हमारी आप स्वरांजलि सखी रही हैं, तो क्या ये मेरा ये जानने की इच्छा है कि स्वरांजलि की आपको सबसे मजेदार कोई टास्क लगी हो, आपको कैसा लगा स्वरांजलि की वर्चुअल स्वरांजलि से जुड़कर? हमारी वर्चुअल स्वरांजलि से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी और हमने बहुत सारे डिफरेंट विषयों पर इस पर वर्चुअल वर्क किया। जी लेकिन जी। मुझे प्रेमांजलि विषय पर वर्क करना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको प्रेमांजलि एल्बम बहुत पसंद आई, हाँ, जिसमें क्योंकि आपने उसमें सब टास्क जीवन से किया। संबंधित उसमें सारे विषय लिए जाते हैं। हाँ जैसे प्रेम है, जो जीवन हाँ की भावनाएं हैं, हाँ। उन पर हम आपने काम उसमें करते हैं। सुख दुख के लिए एक टास्क जी भी की थी, मुझे याद आ जी। रहा है। पर मुझे सभी के बहुत अच्छे लगे। जैसे कर्म है, तो जी। जीवन में कर्म कम है, हाँ जीवन में जी मित्र कम है, हाँ जी हाँ जीवन जी। में प्रेम कम है। तो मुझे उस विषय पर वो मेरे मन को बहुत उसने आपको बहुत छुआ। हाँ छूकर पर आपको अच्छा लगा। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे ये साल जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो हम ये इतने गंभीर बीमारी से हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है, तो ये 2020 हमें क्या सीख देकर जा रहा है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, ये जी साल तो हमारे जीवन का, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले हमने कभी ऐसा साल देखा, और ना ही भगवान करे हम आने वाले समय में देखें। जी ये साल तो बिल्कुल। हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। हाँ, इसने सभी के इस जीवन पर साल ने बहुत तो प्रभाव हमें डाला है। बहुत कुछ सिखाया है। आज से जी पहले तो हमने इस तरह के साल की कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी 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 अब अगर मैं बात करूं इस साल के सिखाने की, जी तो हम इस साल को दो तरह से देख सकते हैं। जी जी अगर मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण की दृष्टि से देखूं, जी तो इस साल ने हमें ये सिखाया कि हम बिना भौतिक सुख सुविधाओं के, बिना आपाधापी के, जी बिना बहुत ज्यादा मतलब सुख जी जी। सुख के भी हम अपने हाँ, परिवार के साथ कैसे हम एक दूसरे से शांतिपूर्वक सुख रह दुख सकते हैं, बांटकर, एक दूसरे का कैसे रह सहयोग कर सकते कर हैं। रहकर और सीख सकते हैं। जीवन की जो आपाधापी थी उससे हटकर हम शांति से परिवार के साथ भी हम सुख से रह सकते हैं। तो और दूसरी जी ओर अगर मैं बात करूं नकारात्मक दृष्टिकोण से, जी तो भी इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जी जी इस जी। नकारात्मक दृष्टिकोण से ये साल बहुत कष्टकारी रहा। हाँ तो इसने हमें अपने और परायों की भी पहचान कराई। जी 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 कहते हैं ना, जो दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तो इस बिल्कुल साल में सबको, बिल्कुल। चूंकि कष्टकारी साल था, तो इसमें हमें अपने परायों की भी पहचान हुई। जी तो जी दोनों जी। ही दृष्टिकोण से ये साल हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। तो हम इस साल में अगर अपना थोड़ा मूड चेंज करें और हम सोचें कि हम आपकी पसंद का कौन सा गीत अपनी सखियों को सुनवा सकते हैं, तो आपको किस तरह के गीत पसंद हैं और कौन सा गीत आप सुनवाना पसंद करेंगी? मैं तो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जी जैसे मुझे प्रेमांजलि विषय पर जीवन से संबंधित विषय बहुत मन को छूते हैं, जी तो जी। उसी से संबंधित मैं गाना सुनना भी और अपनी सखियों को सुनाना पसंद करूंगी। तो जिंदगी एक सफर है जी सुहाना। जी जी जी। अब वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो हम अपनी प्यारी सखी स्वरांजलि की सखियों और सभी दोस्तों को सुनवाते हैं ये गीत, जिंदगी एक सफर ये सुहाना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ,
ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। सखी स्वरांजलि। हेलो सखी स्वरांजलि। हेलो सखी स्वरांजलि। जी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और सखी, आजकल ठंड में कैसा लग रहा है? कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप सुनाइए, ठंड में कैसा लग रहा है? क्या चल रहा है ठंड में? ठंड का मौसम है तो नेचुरली ठंड तो लगेगी। जी 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 जी, और बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। सुबह शाम तो बहुत ठंड होती है और दिन में धूप निकल आती है तो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धूप जी, आती जी। है तो ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ी सी राहत मिल गई है। हाँ, तो ऐसे में फिर कुछ आपको ठंड से शिकायत भी रहती है, या आपको ठंड पसंद है या नहीं पसंद है? बिल्कुल बताती हूँ मैं। मुझे जी। तो देखो ठंड ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा। सर्दी के दिनों में हमें बहुत से इतने गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। जी जी जी, बहुत- तो ठंड बहुत आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगती है? हाँ, ठंड की वजह से देखो हम ज्यादा एक्टिव भी नहीं रह पाते अच्छा। और इतना हम काम नहीं कर पाते। हाँ, ये जितना तो है। और मौसम में हम करते हैं। जी जी, सेहत पे ठंड का काफी असर पड़ता है। हाँ, हाँ। तो लेकिन जी ये है कि ठंड में बस जब धूप निकलती है तो धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो और- ठंड के बचाव के लिए आप क्या करते हैं फिर? और ये मैं कहना चाहूंगी, देखिए धूप में हम बैठेंगे तो हमें विटामिन डी भी मिल जाता है, हाँ जो बिल्कुल। हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है। जी जी बिल्कुल। और बस मन करता है ठंड में रजाई में बैठे रहे, हीटर चलता रहे जी और जी कुछ जी, चटपटा करारा खाने को मिल खाने जाए, को मिलता तो रहे। हमें तो स्वाद है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो साथ ऐसे में जी ठंड, मूंगफली- जी जी, तो खाली साथ में समय में मूंगफली- ठंड से मतलब आप बचाव तो रखती हैं, पर खाली समय में आप फिर क्या करना पसंद करती हैं? देखिए ठंड के दिनों में दिन बहुत छोटा होता है, जी जी तो जी, हमारा आधा समय तो देखो घर के कार्य में ही निकल जाता है हाँ ये तो है। और बाकी जो थोड़ा समय मिलता है तो उसमें मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। अच्छा, आपको गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो गार्डनिंग के लिए आप कैसे समय फिर उनको गार्डनिंग का कैसे करती हैं? गार्डनिंग के लिए क्या करती हैं फिर? बस मैं सुबह अपने पेड़ पौधों के पास जाती हूँ, उन्हें अच्छा। देखती हूँ, अच्छा उनकी साफ सफाई करती हूँ, जो अच्छा, सूखे अच्छा। पत्ते हैं उनको निकाल दिया अच्छा। और उनको भोजन जो होता है जल जी जी थोड़ा जी। सा उनको वो देती हूँ। तो पेड़ पौधों के करीब रहना आपको बहुत पसंद है? हाँ, पेड़ पौधों को बढ़ता हुआ देखकर ना मन बहुत खुश हो जाता है। हाँ वो तो है। तो उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगी पेड़ पौधों के बारे में? और हाँ जी और वैसे भी देखो कहते हैं कि अगर हम नेचर के नजदीक रहते हैं तो हमारी स्ट्रेस कम हो जाती है, हाँ और मन खुश रहता है। बिल्कुल सही कहा। वाह क्या बात है। तो मैं आपको जी जी कुछ जी लाइनें सुनाना चाहती हूँ जी, सुनाइए। पेड़ पौधों के बारे में। जी बताइए क्या पेड़ एक पौधों दिन के मैं खड़ी थी अपनी बगिया में, अच्छा तभी अचानक कुछ सरसराहट हुई पत्तियों में। अच्छा लगा मुझे ऐसा
मानो कुछ बोल रही है मुझसे। बहुत खूब। कान लगा ध्यान से सुना जब मैंने, जी तो बोली वो, कितना ख्याल रखती हो तुम हमारा। जी। हम तो थे बेजान खड़े निश्चल, वाह तुमने बना दिया हमें सबका प्यारा। वाह वाह। हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, जी अपनी खूबसूरती और खुशबू तुम्हें अर्पण करते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। इतनी प्यारी पंक्तियां आपने अपने पेड़ पौधों के लिए बोली। तो सखियों देखिए कितना अच्छा हमारे पेड़ पौधों के लिए हमारी सखी ने बोला। अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि अगर ऐसे में हम कहीं जाने की आपसे सलाह मांगे कि हम प्राकृतिक और नजारों का मजा लें, तो हम आप कहाँ जाने की सलाह देंगी? देखिए सखी, जी घूमने के लिए तो देखो आजकल कोरोना वायरस का इतना प्रकोप चल रहा है, हाँ, तो हाँ, मैं तो जी, यही जी। सलाह देना चाहूंगी बिल्कुल। कि ऐसे में आप अपने घर में ही रहें। अच्छा घूमने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। हाँ आप वो तो सोच है लेंगे, खैर। जी जी जी, ये आपने बिल्कुल आप ठीक कहा कि अगले अभी वर्ष कोरोना जा ने सकते हैं हमारा घूमने। जी जी जाना आना हम्म। बिल्कुल बंद कर दिया है और हमें उस पे हाँ। ध्यान देना चाहिए। हाँ, जी हम जी सबको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है सबसे पहले। जी इस सब महामारी से बचकर रहना है जी 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 और जितना संभव हो सके एहतियात बरतें, घर में ही रहें और जी परिवार बच्चों के साथ आप एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। तो ऐसे में जबकि कोरोना ने हमारे पूरे ही देश दुनिया में बहुत असर डाला है, तो हाँ कुछ जी, चंद बातें आप हमारे देश के बारे में बोलना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हमारा देश बहुत खूबसूरत है जी जी और इसके सौंदर्य के बारे में हम जितना कहें कम है। उतना ही कम है, ये ये तो बहुत ठीक ही है। आकर्षक स्थल ऐसे हैं जहाँ जी सुंदर सुंदर पहाड़, झरने, झीलें हैं। जी जी, बहुत और दर्शनीय स्थल है ऐसे जहाँ हाँ, बहुत कितनी मन को जगह, शांति मिलती है। हाँ बिल्कुल शांति सी मिलती है जी और जी इतने खूबसूरत बाग बगीचे हैं। जी बिल्कुल तो, बिल्कुल, बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा। और अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो चाय के बागानों की खूबसूरती तो देखते ही हाँ बनती है। उनके तो क्या कहने, बहुत ही सुंदर और नज़ारे देखने को मिलते हैं उधर। हाँ, और नॉर्थ का एरिया भी, पहाड़ है यहाँ पर, नदियां हैं। जी मतलब कुल मिलाकर हमारा देश इतना खूबसूरत है कि हमें कहीं कि जाने हम की उसका जरूरत नहीं। वर्णन नहीं कर सकते हैं जी शब्दों जी में। जी जी, अपने देश में लेकिन ही हम अच्छे नज़ारों को देख सकते हाँ बिल्कुल, हैं। जी लेकिन अब कोरोना का ऐसा वक्त आ गया है कि अभी तो बिल्कुल कहीं हमें जाना अब संभव अपने ही ही नहीं है। घर में अपना देश समझ के अपने ही घर में ही रह के उसका समय निकालना चाहिए। बिल्कुल, इस तो समय तो हमें यही ध्यान रखना है कि जी हम दूसरों से डिस्टेंस बनाकर रहें, जी मास्क जी लगाएं जी जी और बिल्कुल ठीक कहा, अपने बिल्कुल हाथों ठीक, को सैनिटाइज करें। बिल्कुल ठीक। तो बस और जी 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 हम देख के स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ी चीज ये है। तो अब सखी आप से बस आखिर में जाते जाते ये और पूछना है कि आप हमारी सखियों को कौन सा गाना सुनवाना पसंद करेंगी? गाने के विषय में भी मैं आपसे जी चर्चा करती हूँ। मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ जी 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 बोलिए। कि हमारा नववर्ष का आगमन होने वाला है, जी 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 तो इस संदर्भ में मैं कुछ आपको पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ जी बिल्कुल सुनाइए। कि हर पल यही दुआ करता है मन, जी स्वस्थ सुखी दीर्घायु हो सब जन, जी खुशियों से भरा संसार हो, दिल में अथाह प्यार का सागर हो, हर मानव इंसानियत की बने मिसाल, वाह छोड़ आपस का बैरभाव, सब हो खुशहाल, सब हो खुशहाल। वाह वाह, बहुत खूब। सब हो खुशहाल, खुशहाल सब हो खुशहाल। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने कही। अब हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सा गाना हमारी सखियों को सुनवाना चाहती हैं? हाँ जी, मेरी देखिए पसंद की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, हाँ हाँ लेकिन जो जी जी गाना मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे दिल के करीब है, जी, वो गाना है खानदान फिल्म से, तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही मेरे मंदिर। तो सखियों हम अपनी सखी की पसंद सबको सुनवाते हैं ये गीत, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा।
ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। सखी स्वरांजलि। हेलो स्वरांजलि। हेलो सखी स्वरांजलि। और क्या हाल चाल है? हाँ, हालचाल बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप हमारी स्वरांजलि सखी रही हैं, तो हमारी स्वरांजलि सखी कैसी हैं? ठंड में कैसा लग रहा है? ठंड में बहुत मजा आ रहा है। क्या चल रहा है आजकल ठंड में? रजाई में से निकलने का मन ही नहीं करता है। सारे और दिन सुबह शाम की ठंड में, सुबह शाम मतलब यही रहता है, रजाई में रहो। हाँ, बस ये मन करता है कि रजाई में लेटे रहो और चाय पीते रहो। वाह वाह, क्या बात लेकिन है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ये सवाल दिमाग में आता है हाँ। कि आज नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए। बड़ा अच्छा। कठिन सवाल है ये। ठंड का सबसे कठिन सवाल। हाँ तो हाँ। इसके लिए कैसे मोटिवेट करते हो अपने को? बस नहाना तो पड़ता ही है। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि जी, उसके हाँ बाद जी। फिर धूप का मजा भी अपना अलग होता है। हाँ, धूप दिन में तो निकल आती है तो अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर उस समय आलू के पराठे खा के हरी चटनी के साथ, हाँ हाँ हाँ, क्या और बात है। उसमें धूप में जब पड़े रहो कछुए की तरह, तो उसका अपना अरे अलग वाह, ही एक मजा है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप ठंड का मजा भी ले रही हैं, और आलू के पराठों को तो सुन के मुंह में पानी आ गया। हाँ हाँ। तो हमारी स्वरांजलि सखी, जैसा कि हमारा ये स्वरांजलि का वर्चुअल राउंड पिछले दिनों चला,
जी तो कोरोना के समय से हम ये वर्चुअल टास्क स्वरांजलि की कर रहे हैं, जी जी तो इससे जुड़कर आपको कैसा लगा और ये आपको कैसे मोटिवेट करती है? स्वरांजलि से जुड़ के तो हमें बहुत ही अच्छा लगा अच्छा, और हमें बहुत ही ज्यादा इससे मोटिवेशन हुआ है अच्छा। क्योंकि अभी पीछे हम लोग जो है जब से लॉकडाउन लगा हाँ, है, हाँ, कोरोना काल चल रहा है, हाँ, तो हाँ, चारों तरफ से बहुत डिप्रेसिव न्यूज सुनने को मिलती है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक तो बोला। इसकी वजह से जो है बिल्कुल डिप्रेशन वाली फीलिंग ही अंदर आने लगी थी। हाँ, बहुत अंदर घर में ही और रहकर अकेलापन लगता हाँ, है। वही नहीं कहीं ना कहीं जाना ना कहीं आना ना कुछ, तो एक शुरू में तो बहुत बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ वही होला। वही तो एक बड़ा अजीब सा माहौल घर में हो गया था। हाँ जी, लेकिन स्वरांजलि में जो हमें टास्क मिलता है, हाँ जी, आप हम उसको करने में लग जाते हैं, तो हाँ, जिससे एक तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है इस साइड से। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हमें उससे करके बहुत सुकून मिलता है, हमें ये खुशी अच्छा, होती है कि हम कुछ कर पाए हैं या हम अच्छा। कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ हम हाँ, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ हो रहा है, मतलब हम आपके कुछ मन कर को पा रहे बहुत हैं, शांति मिलती है शांति मिलती है। टास्क हाँ करके हाँ हाँ, और टास्क एक करके मोटिवेशन, नई एनर्जी मिलती है कि हमें ये बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी सभी टास्क जहाँ तक है आपको अच्छी लगती हैं? मुझे बहुत सभी टास्क बहुत अच्छी लगी। अच्छा, और जो हमारा वो प्रोग्राम था कि जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स पे अपना वो किया था, हाँ, तो जीवन वो जीवन प्रेमांजलि जीवन एक मंथन। या वो तो बहुत ही पसंद आया मुझे हाँ, हमारी सभी उसका। सखी और सभी सखियों सभी को भी। सखियों ने हाँ, सभी सखियों ने अपना बहुत अच्छा उसमें एफर्ट डाला और जी, सभी का सुन के बहुत मोटिवेशन मिला। तो ये आपसे जानने की इच्छा है कि अब ये हमारा बहुत ही साल बहुत ही परेशानियों में निकला है सेहत के जी हिसाब जी से। जी जी। तो इस साल के जाते जाते आप इस साल के लिए कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, जी, एक्चुअली कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें जिंदगी के बहुत ही कड़वे हाँ, और सच्चे अनुभव हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है। सच। द बिगेस्ट थिंग दैट 222 taught us, we plan but God decides। बिल्कुल ठीक कहा, जीवन बिल्कुल, में सब कुछ अस्थायी है। बिल्कुल, अगर आज चीजें अच्छी हैं तो इसका आनंद लें, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है। बिल्कुल, और अगर खराब हो तो चिंता ना करें, क्योंकि वो भी हमेशा के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। तो बस अपने हमारी जी, 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 बोलिए। बस बुरे वक्त में अपना हौसला बनाए रखना है। जी, 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 तो हम वक्त हाँ जी, हाँ जी। वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, अच्छा, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। वाह! वाह! क्या बात है। वक़्त की गर्दिशों का गम गम ना करो, करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। हौसले मुश्किलों में पलते हैं। जी क्या जी जी। आपने बहुत खूब पंक्तियाँ बोली। तो अब स्वरांजलि सखी से हमें ये जानने की कोशिश है कि उनके शौक क्या-क्या हैं? असल में ऐसे तो मेरा स्पेशलाइजेशन तो किसी भी चीज में नहीं है, अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना अच्छा लगता है। मतलब अच्छा, आप ये कह सकती हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अच्छा, मुझे जो है डांस करना भी अच्छा लगता है, अच्छा, मुझे गाना गाना भी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा, कुकिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है। वाह! और एक टाइम में मैं शायरिया भी बहुत सुनती थी। अच्छा, अच्छा, हाँ, लिखती भी थी। अच्छा, अच्छा। और मुझे हिंदी के जो कविताएं हैं वो बहुत पसंद है। तो जयशंकर हाँ, प्रसाद की कामायनी मुझे बहुत पसंद थी, उसकी बहुत सारी कविताएं मैं ऐसे लिखती रहती थी उनको। अच्छा, तो वो अच्छा, सब तो मुझे बहुत हिंदी लिटरेचर का आपको बहुत शौक था। शौक था, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ कह सकते हैं कि अच्छा, किसी भी चीज पे ऐसा नहीं था कि बहुत कमांड मेरा किसी जी, पे नहीं था, बस थोड़ा हाँ थोड़ा जी। सब में था। तो इन शौक से आगे ये पता चलता है कि आपको साहित्य, संगीत से बहुत प्रेम रहा है। तो हाँ अगर हम हाँ आगे नववर्ष के लिए आपसे 2 लाइनें सुनना चाहें, तो आप क्या हाँ हाँ, कहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। असल में अंत में मैं नववर्ष के आगमन पर अपनी सभी बहनों को ये संदेश देना चाहूंगी हाँ जी, कि आपकी ऊर्जा और समय कीमती है। बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ठीक कहा। एक खाली बर्तन से आप काम नहीं चला सकते। बहुत खूब। सेल्फ केयर इज प्रायोरिटी, नॉट ए प्रिविलेज। वाह! क्या और बात! जैसा कि कहते भी हैं कि जान है तो जहान है। वाह, वाह! तो हमारी तो अब सोनाली जी, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हुए
हाँ आप आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और भूल जाओ बीते हुए कल को, भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को। वाह मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल, खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल। वाह वाह हैप्पी न्यू ईयर। वाह 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 वाह, खुशियां लेकर आएगा आने वाला पल, हैप्पी न्यू ईयर। आपने हमारी सखियों और सभी दोस्तों को इतना मोटिवेट किया और आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। जाते जाते आपसे थोड़ा सा ये जानने की इच्छा है कि आप हमारे दोस्तों को कौन सा गीत सुनवाना पसंद करेंगी? वैसे तो मुझे भी आरती जी आपसे बात करके बहुत मजा आया जी थैंक यू। और बहुत you so अच्छा much. लगा। थैंक यू सो मच। हाँ, जहाँ तक आपने गाने का वो प्रश्न किया है, तो मुझे पुराने गाने बहुत पसंद आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन हाँ, सा तो गीत? गीता दत्त की मैं फैन हूँ और अच्छा उन्हीं का गाया हुआ गाना मैं अपने दोस्तों को और सबको सुनवाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। वाह ए दिल मुझे क्या बता बात है, दे। क्या बात है। मस्ती का माहौल है और हमारी हाँ, सखी की पसंद है, तो सुनवाते हैं अपने सभी दोस्तों को ये गीत गीता दत्त जी का, ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। थैंक यू, धन्यवाद सखी, आपका आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू, बाय बाय बाय। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना यूं रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। मस्ती भरा तराना यूं रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितम गए अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। सखी स्वरांजलि। हेलो स्वरांजलि। हेलो सखी स्वरांजलि। और क्या हाल चाल है? हाँ एकदम ठीक है। बढ़िया। हाँ ठंडा एकदम ठीक। मौसम हो रहा है, कैसा लग रहा है ठंड में? अरे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है कि चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, माइनस में जा रहा है पहाड़ों में टेम्परेचर। हाँ तो ठंड में अपना ध्यान रखना जरा, सेहत हाँ बिल्कुल वगैरह का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सखी, तो जैसे कि आप हमारी नई एल्बम अभी हम शुरू कर रहे हैं सखी स्वरांजलि, तो हाँ, उसमें आप हमारी स्वरांजलि सखी रही हैं, हाँ। तो उसमें ये जानने की इच्छा है कि आप के शौक क्या क्या है? मेरे को एक तो म्यूजिक का शौक है और अच्छा। कुकिंग का शौक है। हाँ। अच्छा, म्यूजिक और कुकिंग का शौक है कुकिंग का, आपको? हाँ। अच्छा, तो म्यूजिक का जैसे शौक है या कुकिंग का, तो ऐसे में उनके लिए आप कुछ वक्त निकाल पाते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, फैमिली के अच्छा। लिए तो पूरा टाइम निकालते हैं हम अपनी। अच्छा, और अपने शौक के लिए म्यूजिक का आप जैसे कोरोना में आपने बहुत मिस किया होगा,
हाँ बिल्कुल, अपने बहुत मिस किया, अपनी सखियों को बहुत ज्यादा मिस किया हमने उसमें, बट फिर भी हम अपने घर में उसका थोड़ा थोड़ा रियाज तो करते ही रहे। करते ही रहे। तो हाँ इसमें स्वरांजलि ने भी कुछ आपकी मदद की आपके शौक को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी सखियों ने बहुत, हम लोगों ने एक दूसरे की मदद करी है। और टास्क इसकी आपके साथ जो जुड़ी है उनसे आपको अच्छा लगा? अब बहुत अच्छा लगा, बल्कि जैसे हम लोग घर में रह के कोरोना में एकदम डिप्रेशन में चले गए, तो उससे हमें बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिविटी मिली है। अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। और तो ऐसे में थोड़ा जैसे अब नया साल आ रहा है तो हम पुराने साल को विदा करना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ आपकी तैयारी चल रही है या नहीं? हाँ चल रही है, बिल्कुल चल रही है, बल्कि हम चाहते हैं कि अगला साल हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आए, हम फिर से एक दूसरे से मिले। हाँ बिल्कुल, मेरी भी हाँ, यही और मैं दुआ एक है। चीज वो यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि नए साल के लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। वाह 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 वाह, आपके विचार बहुत ही सुंदर हैं और हम भी पूरी देश दुनिया में यही दुआ देते हैं कि सब लोग सुखी हों सभी और सब सुखी, लोगों के अपने मन सभी को निरोगी हो। शांति मिले, निरोगी रहें। हाँ तो ऐसे में अगर और कुछ नए साल के बारे में कुछ लाइनें आप बोलना या सुनाना पसंद करेंगी? बस हम चाहते हैं कि नए साल में हम फिर से अपनी सखियों से मिलें, घूमे फिरे, उन सब चीजों वाह को हम बहुत मिस करते हैं। वाह वाह वाह, ये मैं भी अपनी तरफ से ये जोड़ती हूँ कि सभी सखियां हम नए साल में अपना पहले की तरह मिले। और हमारी सखी स्वरांजलि वर्चुअल राउंड तो चलता ही रहेगा, तो जी इस सखी। वर्चुअल राउंड में तो आगे थोड़ा सा ये जानने की इच्छा है, जैसा कि आप हमारी स्वरांजलि सखी हैं, कि आपकी पसंद की फिल्में कौन कौन सी हैं? मैंने प्यार किया। अच्छा, ये आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म बहुत में से अच्छी, है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, गुड गुड गुड। तो चलिए आगे इसी से जुड़कर आज से आपकी पसंद का गाना अगर हम अपने दोस्तों को सुनवाएं तो कौन सा आप गाना सुनवाना पसंद करेंगे? मेरे को वो गाना बहुत पसंद है, मुंह मुंह के धागे। अच्छा अच्छा, ये हमारी दम लगा के हईशा मूवी का हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत तो अच्छा लगता है, इसकी वर्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत सुनने में अच्छा लगता है, बहुत दिल को छूता है आपके। दिल को छूता है। तो सखी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, दम लगा के हईशा मूवी से, ये मोह मोह के धागे, धन्यवाद तेरी सखी, उंगलियों से धन्यवाद। जा उलझे। हाँ धन्यवाद थैंक यू सखी, थैंक यू थैंक यू, सखी, बाय। थैंक यू सो मच सखी, बाय। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने
मुझको है चुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना कैसे तूने अनकहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू दिन सा है मेरा दीवाना दोनों मिल जाए शामों की तरह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे सखी स्वरांजलि। हेलो। हेलो स्वरांजलि। हाय सखी स्वरांजलि, क्या हाल और है? बढ़िया बढ़िया। और आप बताइए क्या क्या हाल चाल है आपके? बस ठंड में पूरे मजे लिए जा रहे हैं। अच्छा, और ठंड के क्या मजे लिए जा रहे हैं? पूरे कपड़े यूज हो रहे हैं, हीटर अच्छा रजाइयों का पूरा मजा लिया जा रहा है। अच्छा अच्छा, क्या बात है क्या बात है। वाह वाह। तो ठंड के मौसम में ऐसे में जैसा कि आप एक हाउसवाइफ के रूप में आपकी क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या वही सुबह घूमना, नाश्ता, फिर अच्छा अपने लिए 2-3 घंटे निकाल के अच्छा अखबार पढ़ना, बाजार जाना, अच्छा अच्छा शाम को जिम अच्छा जुम्बा वगैरह, अच्छा बस यही। अच्छा। वाह वाह, क्या बात है। तो आप सेहत का और घर का पूरा अच्छे से ध्यान रख पा रही हैं। हाँ बिल्कुल। और तो अब जी जी हाँ जी, हाँ कोरोना के टाइम में बस यही अपने सेहत का ही ध्यान रखा है। घूमना हाँ फिरना तो कहीं बिल्कुल होता नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तो ऐसे में हाँ, जैसे आपकी दिनचर्या का जानने का मौका मिला तो आपके क्या क्या शौक हैं? मुझे नाचना बहुत पसंद है, अच्छा एरोबिक्स वगैरह, और गाने सुनना, अच्छे अच्छे गाने सुनना। अच्छा अच्छा। मुझे वाह हाँ एफएम वाह, पे गाने सुनना बहुत पसंद है मुझे। आपको संगीत का भरपूर शौक है। हाँ आपको बिल्कुल। गाना, डांस करना, एरोबिक, जिम, इस तरीके के हाँ आपके बहुत अच्छे शौक हैं। तो हाँ हाँ उनके लिए आप एरोबिक के लिए भी कुछ ऐसी कोशिश वगैरह करते हैं कि कुछ आप अपनी फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें उसके हिसाब से? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब सुबह का शाम का, जैसे अभी अच्छा कोरोना जब नहीं हुआ था अच्छा तो सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा मैं जुम्बा एरोबिक्स का रखती थी। अच्छा, तो अपनी फ्रेंड्स के लिए आप हाँ क्लासेस करती थी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ खूब। आपसे एरोबिक के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। आप हाँ अपनी फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करते हैं और हम सभी को एक दूसरे को बहुत हेल्प करके अच्छा करना चाहिए सबके लिए। तो सखी, आप जैसा कि आपके शौक संगीत और गाने के बारे में आपने बताया, तो हम्म हमारी स्वरांजलि में भी आपने भजन के तरीके से अपना सहयोग दिया, तो आप हाँ उसको हाँ मिस करती होंगी। तो बिल्कुल। बिल्कुल उसके साथ ही हाँ हमारी जो वर्चुअल स्वरांजलि आगे शुरू करी हमने, हाँ तो हाँ, वो आपको कैसे मोटिवेट करती है फिर? ये वर्चुअल स्वरांजलि तो ये वाला प्रोग्राम मुझे बहुत ही पसंद है, और ये अच्छा मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अच्छा मेरे अच्छा में ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा करता है, अच्छा, इससे क्योंकि आपको ये बहुत एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, ये कोरोना की वजह से तो ऐसा माहौल हो गया था कि ना घर से निकलना, ना मिलना जुलना, और बिल्कुल ना बिल्कुल। कुछ प्रैक्टिस, और जो हमारे में पहले जोश होता था, एक अब टारगेट मिलने सा का रहता कि हम था। मिलेंगे एक हाँ दूसरे से, हाँ, अपना भजन प्रैक्टिस करते थे तैयार वहाँ, करते थे। परफॉर्म करते थे, वो सब नहीं हो रहा था। तो इससे वर्चुअल स्वरांजलि से एक फिर से जुड़ाव सा हो गया। तो सभी से मतलब आपको लगा कि हम घर बैठे ही सबसे मिल पा रहे हैं और हाँ अपने लिए आप एनर्जी से काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जो वाह, एक गैप सा था वो फुलफिल हो गया, तो अच्छा अच्छा। तो हाँ वर्चुअल स्वरांजलि से आपको बहुत एनर्जी मिली
और बहुत मोटिवेट किया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो ज्यादा। जैसा कि अब ये धीरे धीरे करके हमारा नया साल आने वाला है और वर्चुअल श्रद्धांजलि के इतने महीने गुजरने के बाद हम साल के आखिरी महीने दिसंबर में आ गए, तो आप उसके लिए आगे कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, मैं अपनी सखियों के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। आमीन। मांगी थी दुआ हमने रब से, देना मुझे दोस्त जो अलग हो सबसे। वाह। उसने मिला दिया हमें आपसे और कहा संभालो इन्हें, ये अनमोल हैं सबसे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये अनमोल है सबसे। तो दोस्त तो होते ही अनमोल है, और आपकी बातों को सुनकर और दोस्तों के लिए ये इतने खूबसूरत लाइनें सुनकर तो लगा जैसे आप भी हमारे लिए अनमोल हैं और हमेशा बने रहेंगे। तो चलिए इसी से आगे जुड़ के ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको आगे हमारे अगर दोस्तों को कोई गाना हम सुनवाएं तो कौन सा गाना सुनवाना पसंद करेंगी? वैसे तो मुझे गाने बहुत सारे पसंद हैं। अच्छा। लेकिन फिलहाल मेरे जहन में एक ही गाना आ रहा है। अच्छा। दिल चाहता है मूवी का टाइटल सॉन्ग, दिल चाहता है। वाह, दिल चाहता है। क्या कहने, क्या कहने। कभी ना छूटे ये रंगीले दिन। वाह 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 एग्जैक्टली, हो सकता है मैंने लाइन गलत बोली हो। नहीं नहीं, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। तो कोई हम अपने सभी दोस्तों से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द नए साल में मिले, और सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, दिल चाहता है मूवी का टाइटल सॉन्ग, दिल चाहता है। तो सुनिए ये गीत। ओके, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है, कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। चमकाते हैं, चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। चमकाते हैं, चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। दिल चाहता है सखी स्वरांजलि। हेलो हेलो। हेलो स्वरांजलि। हेलो सखी स्वरांजलि। और क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। तो ठंड में बढ़िया हाल चाल चल रहे हैं। हाँ, ठंड बहुत अच्छी होती है, खूब और इसमें खाओ पियो मौज करो। हाँ जी, हाँ जी। खाने का तो ठंड का अलग ही मजा है। अलग ही मजा है, सही बात है। जी, बहुत जी। सारी वैरायटी होती है खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए तो जाड़ों में खूब वैरायटी होती है। तो ऐसे ठंडा मौसम चल रहा है तो खाली समय में
आप कुछ मतलब बिजी रहती हैं या कुछ समय मिल जाता है? क्या कुछ चल रहा है? नहीं, समय तो खूब मिलता है। अच्छा, अच्छा। तो खाली समय में क्या करना पसंद है आपको वैसे? खाली समय में मैं सत्संग सुनती हूँ। अच्छा, आपको हाँ। सत्संग का शौक है? हाँ। अच्छा, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगी कैसे सत्संग को हमें करना चाहिए, लेना चाहिए जीवन में? सत्संग से देखो जीने की नई राह मिलती है। जी, जी। वो हमें मोटिवेट करता है, जी, जी, माइंड को बिल्कुल। पॉजिटिविटी देता है। हाँ जी, बिल्कुल जैसे ठीक। कुछ भी बुरा नहीं होता, जैसे भले मन के वास्ते अगर हमारा मन बहुत अच्छा है जी, जी। तो हमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हाँ, तो जैसा वो मन वैसा ही हमारे आगे जीवन में घटता है फिर। हाँ, तो वो हमें एक नई सोच दे देता है हाँ, कि बिल्कुल जो ठीक भी कहा। हो रहा है वो जी, कुछ भी गलत नहीं है। जी, जी। परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जी, बिल्कुल तो जो ठीक। पहले कोटेशंस हुआ करती थी वो अब सत्संग से समझ में आती हैं कि अच्छा, सही बात है कि हमें अपना कर्म करना है, लेकिन मतलब फल की इच्छा नहीं करनी। अच्छा। जो हो रहा है जी, जी, जी। वो सब हमें बुरा लगता है, अच्छा, अच्छा। लेकिन हर स्थिति में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जी, जी, जी। तो तो ये आप मतलब कहीं सत्संग आप करते भी हैं या आप सत्संग सुनते ही हैं? सुनते भी हैं, करते भी हैं। अच्छा, तो करने के लिए जैसे आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? हाँ, अच्छा, हमारा लखनऊ अच्छा, से है दादा अच्छा, भगवान का सत्संग, अच्छा, अच्छा, उससे हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, समय समय पे वहां जाते भी रहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो आप सत्संग का पूरा अपने जीवन में सुनने का भी आनंद लेते हैं और लोगों को उसका लाभ भी पहुंचाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जो तुम सीखते हो पहले उसे अपने जीवन में लगाओ और अच्छा, फिर वो बताओ आगे भी कि उससे तुम्हें क्या फायदे हुए। अच्छा, तो अच्छा। अगर किसी को उससे फायदा, तुम्हें फायदा मिला तो फिर आगे भी मतलब जैसे कहते हैं ना दिया जलाने वाली स्थिति कि जी, हम गुरु ने हमारा दिया जलाया जी, तो फिर जी। आगे भी एक दिया जला दो, तो एक वो अच्छा, बन जाती है, जोत से चेन बन जोत जाती है। जलाते चलो। हाँ, जोत से जोत लोगों को जलाते। आगे चेन ऐसे बनानी चाहिए कि एक दूसरे से जुड़ के वो अच्छी बातें सीखें। अच्छी बातें सीखें, उसमें जी, जीवन में हर स्थिति में रहना आ जाता है। जी, 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 उसमें समझ में आ जाता है कि जो होना था वो निश्चित था, उसमें जी, हम कुछ कर नहीं सकते थे। जी, तो ये लगता है कि फिर मन गिराता नहीं है कहीं भी, जी, जी, जी। संभल जाते हैं। तो और आपके सत्संग की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कभी खाली समय मिलता है तो आपकी पसंदीदा एक्टिविटी क्या रहती है? गार्डनिंग। अच्छा, आपको गार्डनिंग पसंद है। हाँ। तो आपको तो पेड़ पौधों में काफी रुचि रहती होगी, उनकी देखभाल करने में काफी अच्छा लगता होगा आपको। बहुत अच्छा लगता है। जी, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी एक संगीत फूट रहा है, उनसे जी, जी, बातें जी। करना, उनको देखना। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो ऐसे में जैसे आपका हमारा आप स्वरांजलि सखी रही हैं आप, हाँ हाँ। तो हमारी स्वरांजलि के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, शिवांजलि मुझे बहुत अच्छा लगा शिवांजलि से जुड़ने के बाद। जी, जी। इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, जी, 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 बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। मतलब हम म्यूजिक से जुड़े, जो हम जी। सोच भी नहीं सकते थे कभी सपने में। तो ये तो हमारे जी, लिए एक मतलब जी, सेल्फ जी। रिलैक्सेशन भी हुआ इससे। हाँ, बिल्कुल और आपकी जो अंदर की संगीत की या भजन की जो हमारे घर में कल्चर रहती है, हमने हाँ कब सुने हैं भजन, तो वो हम इससे अपने भावों को अलग से उजागर करने के लिए इससे मदद तो मिलती है। हाँ, जी, जी। और मतलब वाइब्रेशंस भी प्योर होती हैं इससे। जी, जी, जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारी बहन आरती ने हमें इतने अच्छे अच्छे टास्क दिए, उससे हमारे अंदर क्रिएटिविटी निकल के आई। जी। अच्छा लगा। जी, जी, बिल्कुल कोशिश यही रहती थी कि जो कोरोना में हमारा खाली समय और हमारे अंदर इतना अकेलापन रहा, तो वो हाँ हम एक-दूसरे को घर बैठकर ही अपनी एनर्जी से काम कर सकें। तो वो टास्क का मतलब था कि सब इकट्ठे ही महसूस करें कि हम अलग-अलग नहीं हैं और हाँ, हम एक ही दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जोड़ दिया, अच्छे से जोड़ दिया। जी, तो ये थैंक लग रहा यू। है कि श्रद्धांजलि का मतलब ही ये रहा कि एक दूसरे से जुड़े रहे। जी, 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 तो बिल्कुल, लगा ही बिल्कुल। नहीं कि हम लोग मतलब एक जैसे नया आयाम मिला इससे श्रद्धांजलि से। जी, जी, ओके, थैंक यू तो सो मच। तो आगे ये जानने की इच्छा है कि आपको भजन के अलावा कुछ गीत, गाने या कुछ किस तरह के गाने पसंद हैं आपको? गाने मुझे रिलीजियस से पसंद है। अच्छा, जो अच्छा। हाँ,
जी जी। तो धार्मिक गाने भजन वगैरह आपको काफी हाँ, पसंद है। वो पसंद है। तो हमारी आगे दोस्तों को या स्वरांजलि सखियों को कौन सा गाना आप सुनाना पसंद करेंगी? ये मनमोहना कहना सुनो ना, जोधा अच्छा अकबर का। अच्छा अच्छा। तो जोधा अकबर का आपको मनमोहना गाना सुनो ना गाना बहुत पसंद है। तो ठीक है स्वरांजलि सखी, हम सभी दोस्तों को ये गाना सुनवाते हैं, जोधा अकबर मूवी का मनमोहना कहना सुनो ना। आपसे बातें कर कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हम आपके सत्संग की बातें सुनकर सभी को बहुत प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। कान्हा सुनो ना, तुम बिन पाओ कैसे चैन, तरसो तुम्ही को दिन रैन। छोड़ के अपने काशी मथुरा, छोड़ के अपने काशी मथुरा, आके बसो मोरे नैन, तुम बिन पाओ कैसे चैन, कान्हा तरसो तुम्ही को दिन रैन। रास रचैया वृंदावन के गोकुल के बासी, राधा तुम्हारी दासी, दर्शन को है प्यासी। श्याम सलोने नंद लाला कृष्णा बनवारी, तुम्हारी छब है न्यारी। मैं तो हूँ तन मन हारी, मैं तो हूँ तन मन हारी। मनमोहना 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 सखी स्वरांजलि। हेलो हेलो। स्वरांजलि। हेलो सखी स्वरांजलि, कैसे हो? जी जी जी, बढ़िया बढ़िया। और आप सुनाइए, क्या बढ़िया। हाल चाल है? हाँ, बहुत बढ़िया। सर्दी मना रहे हैं, मजा आ रहा है। ठंड ठंडा का ठंडा। मौसम का मजा लिया जा रहा है। पूरा कोहरा। हाँ हाँ हाँ, जी, कितना जी। बढ़िया मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद बच्चे आ सब रहा है। आए हुए हैं, बच्चे अच्छा बच्चे सब आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सब बच्चे ऐसे साथ- में दिनचर्या कैसी क्या रहती है आपकी? हाँ, दिनचर्या बस बच्चों के हिसाब से ध्यान रखी है आजकल तो। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपका समय पूरे दिन कैसे करने का रहता है आपको? हाँ हाँ हाँ। पूरे दिन? वैसे सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, जी। मतलब सवेरे तो जल्दी तो नहीं उठते, जी। 7 बजे तक उठ जाते हैं। जी जी फिर जी। उसके बाद बच्चे के साथ थोड़ा चाय नाश्ता करके धूप में बैठते हैं 9 बजे जी। के आसपास। जैसा फिर धूप कि निकलती जी है, जी। धूप में बैठ के योगा वोगा कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सब बच्चे अच्छा। तो मिलके, धूप में, हाँ थोड़ा आजकल घूम तो लेते धूप हैं। निकल जाती है दिन में। और सबसे तो बड़ा मजा है कि सब बच्चे के साथ एक साथ खाना पीना। हाँ, परिवार के नाश्ता, साथ इस तरीके परिवार से के धूप साथ में एंजॉय मजा आ करना रहा है। का अनुभव तो अलग ही है। वो तो बहुत हाँ, सब लोग खुशनसीब है मिलके। आप कि आप सब परिवार मिलके ऐसा एंजॉय कर पा रहे हैं। सही वरना बात, सही बात। आजकल ये तो सब लॉकडाउन का फायदा है, ये सब इकट्ठे हो गए। जी 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 सब घर पे इकट्ठे हो गए। जी। तो जैसा बस कि दिन में हॉस्पिटल, फिर शाम को आजकल म्यूजिक वाले सर आ जाते हैं, सलीम जी तबले पे। अच्छा अच्छा वायलिन बजाता है। अच्छा अच्छा। मैं भी तो गाना गा संगीत का लेती भी हूँ। पूरा आपका मजा लिया जा रहा है।
चलिए मास्टर जी आ जाते हैं, सारे बच्चे उनको घेर के बैठ जाते हैं। अच्छा, 1 घंटा तो वो आप सबको प्रैक्टिस कराते हैं, सबके साथ मिलके आपका म्यूजिक का ट्रायल होता है? सब लोग म्यूजिक करते हैं, गाना वाना गाते हैं, बहू भी बैठ जाती है, बच्चे भी बैठ जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो आपका जैसा कि मेडिकल प्रोफेशन रहा है, तो मैं आप सब हमारे कोरोना वॉरियर जो हमारे, उनके लिए मैं 2 लाइन आपसे शुरू करूंगी बोल के, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो हमारे सभी कोरोना वॉरियर के लिए शत नमन है। तो आप जैसा कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपका हमारी कंट्री, देश, दुनिया के लिए क्या मैसेज है? दुनिया के लिए क्या मैसेज है? जी जी। तो इसमें तो यही मैसेज है कि भाई मास्क पहन के रहें, जब भी कोशिश करें कि घर से बाहर कम से कम निकलें, घर में ही रहें। हाँ जी, और हमेशा मास्क पहन के रहें थोड़ा सा। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो आजकल बहुत लोगों से 2 मीटर की दूरी कम से कम बनाए रखें। अच्छा, हाथ थोड़ा बार बार धोते रहें। वाह वाह। हाथ बार बार धोते रहें साबुन से। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो यही प्रिकॉशन है। जी जी जी। और सब मिलजुल के रहें, बढ़िया रहता है। जैसे कि घर में है, तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। जी जी, बोलिए। अकेले हम बूंद हैं। जी जी। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। वाह वाह वाह। अकेले हम धागा हैं, अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अरे वाह। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। वाह वाह। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है, अतः खुश रहो और खुशियाँ बटोरते रहो। जी जी जी, खुशियाँ बांटते रहो, बटोरते रहो, और जिसका आप परिवार के साथ पूरा आनंद ले रही हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या सबसे बड़ी बात, बहुत मजेदार बात है। तो जैसा कि आप हमारी स्वरांजलि से जुड़ी हैं, तो आगे हम आपकी संगीत की पसंद जानना चाहते हैं कि आपको किस तरीके का संगीत पसंद है? हाँ, मेरे को दोनों तरह के पसंद है, भजन भी पसंद है और गीत भी पसंद है। अच्छा, तो मैं आप क्लासिकल और लाइट दोनों म्यूजिक पसंद करते हैं? दोनों म्यूजिक पसंद करती हूँ जी। और मेरी फरमाइशें बताती हूँ, रहे ना रहे हम। जी जी जी, बिल्कुल। क्या करेंगे ये गाना? बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर सखी को हमारा बहुत बहुत शत नमन है। और सभी दोस्त जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि कोशिश करें, यदि भजन की एक बार महीने में एक बार मीटिंग हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, पूरी हम लोग यही दुआ करते हैं कि आगे हमारा ऐसा माहौल बने कि हम सब मिले दोबारा से पहले की तरह, खूब अच्छे से भजन और अपने प्रोग्राम को एंजॉय करें। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा करते रहे। जी 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 जी, हम पूरा कोशिश करके आगे माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सभी दोस्तों और सभी सखियों को हम आपकी तरफ से सुनवाते हैं ये गीत, रहे न रहे हम, बन के कली बन के सवा बागे वफा। तो धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी, गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए। रही न रही हम, लहे का करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। वाह वाह वाह। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए ये गीत हमारी सखी की फरमाइश का, रहे न रहे हम। अच्छा, धन्यवाद जी। धन्यवाद सखी स्वरांजलि, बाय बाय। रहे न रहे हम, महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम।
चमके सबा बागे वफा में। तो दोस्तों, हमारी स्वरांजलि सखियों से उनके मन के भावों को जानकर ये अनुभव हुआ कि सभी सखियां हमारी मोटिवेशनल का खजाना है और सभी को हमारे उन सब की बातों ने हम सबको बहुत मोटिवेट किया है। तो कोरोना महामारी के साथ बीते लम्हों की दिलचस्प बातों को जानकर ये भी अनुभव हुआ कि सभी सखियों ने जो भी पल मिस किए उसे वर्चुअल स्वरांजलि ने भरने का भरपूर कोशिश की और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। उम्मीद की किरण हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। बस इसी के सहारे आगे बढ़ें और खुद के साथ दूसरों को भी खुश करें। क्योंकि सभी दोस्तों के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से। हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। आप सभी दोस्तों और सभी सखियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे भी ऐसे यूं ही हम मिलते रहेंगे, रहे ना रहे हम। जब हम न होंगे